फर्स्ट इंफॉर्मेशन और कंफर्म हो चुका है कि होंडा मोटर्स लाने वाली है एलिवेट के नाम से अपनी एक नई शानदार एसयूवी, जो सीधे सीधे क्रेटा सेल्टोस जैसी गाड़ियों को मार्केट में टक्कर देगी। और फिलहाल इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन अपडेट की गई है, होंडा एलिवेट को कंपनी बतौर अर्बन एसयूवी मार्केट में पेश करने वाली है और आगामी 6 जून को सबसे पहले इंडियन मार्केट में इसे पेश किया जाएगा। और इसके बाद कंपनी की योजना है कि इसे ग्लोबली पेश किया जाए और भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ये एक शानदार गेम चेंजर गाड़ी होने वाली है। और केवल इस नाम के नए प्लेयर को लेकर ही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन होंडा मोटर्स ने अब इसकी ऑफिशियल पुष्टि कर दी है। और होंडा मोटर्स ने जो इन्फॉर्मेशन अपडेट की है कि इस एसयूवी का नाम होंडा एलिवेट होने वाला है। और जैसा आपको बताया कि मार्केट में सीधे सीधे क्रेटा सेल्टोस जैसे मॉडलों को टक्कर देगी और एसयूवी को भारत से ही ग्लोबल डेब्यू किया जाएगा और जिसे बाद में कंपनी ग्लोबल मार्केट में सेल करने वाली है। और जहां तक बात है, इस एसयूवी की लंबाई 4.2 मीटर तक होगी। इसे 5th जनरेशन होंडा सिटी सेडान के प्लेटफॉर्म पर ही तैयार किया जा रहा है और इस एसयूवी में 1.5 लीटर की कैपेसिटी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पायर्ड पेट्रोल इंजन। हालांकि इसका पावर आउटपुट ट्यूनिंग पर निर्भर करेगा, लेकिन नॉर्मली माना जा रहा है कि इंजन 121 bhp की पावर, 145 Nm का टॉर्क देगा, 6 स्पीड का मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन का विकल्प होगा। फिलहाल इसे केवल पेट्रोल इंजन के साथ में पेश किया जाएगा और हाल में ही इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है और जल्द ही इसके बारे में अन्य डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भी चैनल पर शेयर की जाएंगी। तो आप भी ऑटोमोबाइल वर्ड्स की हर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर जानना चाहते हैं अपने द्वारा परचेज की जा रही न्यू गाड़ी के बारे में कोई डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी एक एमपीवी लॉन्च करने वाली है। इंगेज के नाम से ये एमपीवी होने वाली है और मारुति सुजुकी ने इसके लिए इस ट्रेडमार्क यानी इंगेज को यहाँ पर रजिस्टर करा लिया है। और ये एमपीवी के फीचर्स के बारे में और इसके प्राइस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अपडेट की गई है, उसके अनुसार ये कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल होने वाला है, यानी लग्जरी सेगमेंट का मॉडल होगा। नेक्सा पर इसे सेल किया जाएगा और इसके डिजाइन काफी कुछ आपको इनोवा हाई क्रॉस की तरह नजर आने वाले हैं। और जहां तक बात है इसके अन्य फीचर्स के बारे में, और मारुति सुजुकी द्वारा जल्द ही लॉन्च की जा रही इस ऑल न्यू एमपीवी एंगेज के अंदर मिलने वाला है 1.2 लीटर का पावरफुल इंजन के साथ में मिलेगा 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज का विकल्प भी। और 1.2 लीटर वाले इंजन से मिलेगी 90 पीएस की पावर, 113 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क, 5 स्पीड का मैनुअल, 5 स्पीड का एएमटी गियर बॉक्स होगा। इसके अलावा मारुति सुजुकी एंगेज में मिलेगा एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी एडास, जिसमें कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट वाला 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमन फंक्शन के साथ में सेकंड रो सीटें, ड्यूल पैन पैनारोमिक सनरूफ, मल्टीपल एयरबैग समेत कई खास खूबियां इसमें होने वाली हैं। और मारुति की तरफ से जबरदस्त अपडेट किया गया है। अपनी प्रीमियम कार बलेनो में 2 धांसू फीचर इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन कीमत यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई है, तो काफी अच्छा अपडेट है। 2 सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स इसमें जोड़े गए हैं। इसमें मारुति द्वारा रियर सीट पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट का फीचर तथा रियर सीट हेडरेस्ट का फीचर इंक्लूड किया गया है, जो काफी शानदार अपग्रेड आप मान सकते हैं। साथ में इसके प्राइस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। और मई मंथ में लॉन्च होने वाली हैं कुछ ऐसी शानदार गाड़ियां जिन्हें आप मोस्ट अवेटेड भी कह सकते हैं और इनका काफी इंतजार किया जा रहा है, जिसमें देश की 2 टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल्स कंपनियां मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स दोनों ही शामिल हैं। और ये 4 गाड़ियां यहां पर आने वाली हैं। इनमें अगर हम बात करें फर्स्ट गाड़ी की, तो फर्स्ट गाड़ी है मारुति सुजुकी की लाइफ स्टाइल एसयूवी मारुति जिम्नी। और मारुति जिम्नी का इंतजार बड़ी संख्या में ग्राहक कर रहे हैं और वो इस महीने में लॉन्च होने की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और इस लाइफ स्टाइल एसयूवी को 2023 ऑटो एक्सपो में शोकेश किया गया था और ये आएगी 5 डोर डिजाइन के साथ में। इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा थार के साथ माना जा रहा है। सेकंड है कुछ दिन पहले ही कंपनी की एक इलेक्ट्रिक कार एमजी कॉमेट ईवी, जिसको कि 7.98 लाख के साथ में लॉन्च किया गया है। फिलहाल ये देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी बनी हुई है। थर्ड है टाटा मोटर्स की एल्ट्रोज सीएनजी। बेशक इसे भी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया, लेकिन इसकी खास टेक्निक की वजह से कस्टमर इसका काफी वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत स्पेयर व्हील वाली जगह में 2 छोटे सिलेंडरों को रखा जाएगा। और ये देश की फर्स्ट सीएनजी हैचबैक भी होगी, जिसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ का फीचर्स मिलने वाला है।
इसके अलावा फोर्थ गाड़ी जो खुद काफ़ी मोस्ट अवेटेड गाड़ी है, किया सेल्टोस फेसलिफ्ट। और उम्मीद की जा रही है कि कंपनी किया सेल्टोस को लेकर मई मंथ में ही कोई ऐलान करने वाली है। और यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स उसका वेट कर रहे हैं कि यह सेल्टोस का फेसलिफ्ट ही परचेज करें। और शॉर्ट में अपडेट कर देते हैं एल्टोस सीएनजी के कुछ ऐसे शानदार फीचर्स, जैसे कि एल्टोस सीएनजी में है स्वचालित यानी ऑटोमेटिक हेडलैम्प, क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के अलावा रियर एसी वेंट और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ में एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, 1.2 लीटर का पावरफुल इंजन। तो काफी शानदार फीचर्स के साथ में एल्टो सीएनजी का विकल्प मिलने वाला है। यानी कस्टमर्स के लिए अब माइलेज के साथ में शानदार कंफर्ट भी, शानदार फीचर्स भी, बोल्ड स्टाइलिश लुक भी और साथ में मिलेगी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी। और सीएनजी मोड में भी अच्छी खासी पावर 76 बीएचपी की 97 एनएम का टॉर्क मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर आप ऑटोमेटिक कार परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले इसके 3 फायदे और 3 नुकसान के बारे में जान लीजिए। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों में गियर शिफ्टिंग ऑटोमेटिक तरीकों से होती है। कार खुद से गियर बदलती है, इसके लिए ड्राइवर को मैनुअल क्लच दबाने या गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक कारों के फायदे के बारे में। फर्स्ट, आसान होती हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का उपयोग करना काफ़ी आसान है, इसके लिए कम ड्राइवर इनपुट की ज़रूरत होती है। ऐसे में ड्राइवर के लिए कार चलाना आसान हो जाता है, खास करके जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, यानी सिटी एरिया में जहाँ पर कि ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ के लिए हमेशा ऑटोमेटिक कारें ही आपको परचेज करनी चाहिए। सेकंड है स्मूथ गियर शिफ्टिंग। मैनुअल ट्रांसमिशन की तुलना में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गियर ज़्यादा स्मूथली शिफ्ट होते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों में गियर शिफ्ट पर ज़्यादा जर्क महसूस नहीं होता है। थर्ड है सेफ्टी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों में ड्राइवर दोनों हाथों को लगातार स्टीयरिंग व्हील पर रख सकता है। ड्राइवर को गियर शिफ्ट करने पर ध्यान देना नहीं होता, इससे वह पूरा ध्यान सड़क और ड्राइविंग पर दे पाता है। और अब बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों के नुकसान के बारे में। फर्स्ट, कॉस्ट। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आमतौर पर मैनुअल ट्रांसमिशन की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप बात करें कंफर्ट की तो आपको लॉन्गली एक ज़्यादा कॉस्टली महसूस नहीं होते हैं। इसके अलावा है कंट्रोल की बात, तो एक्सीलरेशन पर कंट्रोल में डिफरेंस आता है। थर्ड होता है परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इतने बेहतर हो चुके हैं, तो आपको मैनुअल से ज़्यादा ही कंफर्टेबल नज़र आएँगे। तो केवल इतना सा डिफरेंस होता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। वैसे अगर डेली रूटीन में भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में अपनी गाड़ी ड्राइविंग करनी होती है, अप्रॉक्स 70 टू 80%, तो आपको हमेशा ऑटोमेटिक गाड़ी ही प्रीफ़र करनी चाहिए, यानी ऑटोमेटिक गाड़ी ही परचेज़ करनी चाहिए। और गर्मियों के मौसम में काम आने वाली एक खास एक्सेसरीज़ होती है, जिससे आप अपनी सीटों को वेंटिलेटेड सीटों में बदल सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग रूट पर चलने में भी आपको दिक्कत ना हो, यानी कि कमर पर पसीना ना आए। और ये वेंटिलेटेड सीटों वाली एक्सेसरीज आपको मात्र लगभग ₹2700 के आसपास मिल जाती है। और इसकी इन्फॉर्मेशन आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपके लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है। और अगर आप हाल फिलहाल में भी यूज़ करते हैं किसी ब्रांड्स की गाड़ी, उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस चैनल पर लाइवली शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। पर्सनली हम आपके पास विजिट करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।